भीम नकुल सहदेव अर्जुन द्रौपदी सहित चले जा रहे हैं। आगे बढ़े तो जब बर्फ की सिल्लियों में पहाड़ों पर जाकर के पहुंचे हैं तो भीम खाई में चले गए। सहदेव ने कहा कि भैया भीम तो खाई में चले गए, बर्फ की सिल्लियों में चले गए। धर्मराज ने कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ विमान चले चले, कोई बने जात जंजीर। भीम को बड़ी वीरता घमंडता थी, बड़ा घमंड था कि बहुत बड़ा बलवान हूं कि आज उसकी ताकत काम नहीं कर रही। आगे चले तो अर्जुन भी चले गए। धर्मराज ने कहा कि अर्जुन तो मैं भी अपनी धनुष बाण पर बड़ी गर्व था, अभिमान था, तो क्या आज धनुष बाण काम नहीं किए। आगे चले नकुल सहदेव भी चले गए। आगे चले तो द्रौपदी भी खाई में चली गई। महाराज नकुल सहदेव ने कहा कि भैया द्रौपदी तो खाई में चली गई। तब धर्मराज ने कहा कि नकुल सहदेव अगर ये द्रौपदी नहीं कहती कि अंधे के अंधे पैदा हुए तो आज महाभारत भी रच के खड़ा नहीं होता। यही तो विष की बेल है, इसके कारण हमें 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा, 1 वर्ष तक अज्ञात बात रही। इसके कारण हमने बन बन की ठोकर खाई, कभी चैन की नींद नहीं सो पाई। जाने तो आगे चले तो मेरे भैया क्षीर सागर से विमान आया, शरीर सहित धर्मराज विमान में बैठकर के साथ एक कुत्ता है। उस कुत्ते को लेकर मेरे भगवान विष्णु क्षीर सागर से आए और विमान में बिठा करके ले गए। धर्मराज जब पहुंचे हैं तो क्या देखा, 4 भाई द्रौपदी सहित बैकुंठ में सभी लोग निवास कर रहे हैं। श्री सूत जी समझाते हुए बोले हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित को काफी समय हो गया, राज अपने महल में अपने प्यार में इतने वो हैं, कभी राज्य में जाकर के नहीं देखा कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। विचार किया चलो आज आखिर खेलने के लिए चलते, आखिर माने शिकार। देखिए पहले के धर्मात्मा राजा हुआ करते थे पर शिकार क्यों खेला करते थे। पहले के राजा धर्मात्मा हुआ करते थे लेकिन शिकार खेला करते थे। शिकार खेलना क्या गुनाह है या धर्म है या अधर्म है? ये पति जी अधर्म है, उन्हें फिर धर्मावतारी क्यों माना गया? अगर अधर्म की बात है तो धर्मावतारी क्यों माना गया? ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने शिकार नहीं खेली हो। अधर्मी है तो धर्मावतार क्यों माना गया? और धर्मावतार है तो फिर शिकार खेलकर पाप क्यों किया? देखिए पहले के जो राजा थे वो जंगल में जीव जंतु निरे डोला करते थे। उसमें एक नीले रंग का हिरण हुआ करता था, नीले रंग का। और कई बार तुमने सुना होगा कि ज्यादातर हिरण को ही शिकार में मारा। महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए तो हिरनी ने भी कही कि जिस राजा के सुत ना होई, बासे मरण मेरो ना होई। महाराज उत्तान बाद भी शिकार खेलने के लिए गए तो कहा क्यों महाराज पीछे पड़ गए हो, तुम निर्वंशी हो, लौट जाइए, तुम्हारे हाथ से मेरा मरण नहीं होगा। तो वो हिरण कौन से रंग का था? नीले रंग का वो हिरण हुआ करता था। और वो हिरण ऐसा था, उस हिरण के डर के मारे जीव पशु पक्षी भी डर के मारे भागते थे। जो साधारण हिरण हुआ करते थे ना, उन्हें मार के तो वो खा जाता था। उन्हें बचाने के लिए, सभी जीवों को बचाने के लिए केवल उस हिरण को, नीले रंग के को मारा जाता था। इसलिए महाराज अगर एक को मारने से 100 व्यक्ति की जान बच जाए तो फिर मारना उसे गुनाह नहीं माना जाता। बोल गोविंद भगवान की। श्री सूत जी समझाते हुए बोले हैं शौनकादिक ऋषियों,
एक दिन महाराज परीक्षित आखिर खेलने के लिए गए। एक रोज खेत का सजा छवि सम्मानी, वीर परीक्षित राज ने किया यही प्रस्ताव। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखा, सामने से एक बूढ़ी कपिला गाय हांफती आ रही है। उनके पीछे 3 पैर से लगड़ाता हुआ बैल भागता चला रहा है। उनके पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में धनकुट लेके भागता चला रहा है। महाराज जब जब धनकुट की चोट गाय और बैल में पड़ती है तो पूरी तरीके से गाय रमाती है और गाय रोकर के राजा परीक्षित के सामने पहुंच गई और एक ही बात कही, क्या कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। महाराज गाय रोती हुई कहने लगी, कौन है आज मेरी लाज बचा। महाराज आज देरी नहीं हुई। श्री सूत जी समझाते हुए बोले हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, महाराज परीक्षित ने जैसे ही सुना सोई कहा कि हे गैया मैया, कौन है जिस वीर ने जिस छत्री ने तुम्हें सताया है, तुम्हें मालूम नहीं, उस दुष्ट को पता नहीं यहाँ से पांडव ही तो चले गए हैं, लेकिन पांडवों का अंश आज भी मौजूद है। महाराज क्रोध में आकर के परीक्षित ने तलवार को निकाला म्यान से और कहा कि हे भैया मैया बता दे कौन है। तब गाय ने कहा कि हे परीक्षित में गाय कोई साधारण गाय नहीं, पृथ्वी रूपी गाय हो, पाप से भर गई हो, जो पीछे 3 पैर से लगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कोई बैल नहीं है, धर्मराज है, धर्म है। और जो पीछे काला कलूटा चांडाल है ना, हाथ में धनकुट लिए हुए हैं, ये कोई गैर नहीं कलयुग है। महाराज जैसे ही कलयुग सुना सोई महाराज परीक्षित कलयुग के सामने खड़े हो गए। महाराज परीक्षित कलयुग का नाम सुनते ही क्रोध में आ गए और मारने के लिए तैयार हुए। उसी समय कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु क्या कर रहे हो, मेरे अंदर अवगुण ही नहीं कुछ तो गुण भी होंगे। और बोले राजन दुनिया एक सी नहीं, और दाने के अंदर घुन भी है। जवाब दिया, दुनिया एक सी नहीं है, कोई पापी है, कोई धर्मी है, कोई काला है तो कोई मोटा है तो कोई छोटा है तो कोई लंबा है। महाराज दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर
हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। जवाब दिया महाराज, दुनिया एक सी नहीं है, दाने के अंदर गुण भी तो जरूर होता है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी, हर व्यक्ति में गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। महाराज परीक्षित कहने लगे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन सोच लो हम 4 भाई हैं। कलयुग के भाई थे परीक्षित महाराज, 4 कौन कौन से थे नहीं मालूम?